नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की, जिन्होंने एक शिक्षाविद होने के नाते विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का महत्व जानकर 70 से भी अधिक शिक्षा संकुल स्थापित किए, जहां विद्यार्थियों का जीवन सर्वांगीण रूप से विकसित हो, ऐसी शिक्षा का प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम है विश्व साप्ताहिकी, जिसमें हम रुख करते हैं ऐसी बातों पर जो हमारे जीवन में आशादायी विचार लाए। आज हम शुरुआत महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी कन्या माता महिलाओं को विश्व शांति दर्शन चैनल की ओर से शुभेच्छा देते हुए उनकी समाज में भूमिका और उनके कार्य को अभिवादन करते हैं। इस बात पर देखते हैं विद्यापीठ की युवा छात्रा क्या कह रही है। I think Women's Day is not for giving women chocolates and flowers. In fact, respect and love द्यायचं पाहिजे लोकांना, which should be given every day to every woman and every person. So that's what I think. I generally believe that Women's Day should be celebrated on daily basis rather than just on a particular day. And it's not just Women's Day when you wish your mother, sister or anyone, the female, but you should respect and celebrate their day daily. I think we should appreciate every woman in our life. For example, mother is a very biggest example for that. So yeah, we should appreciate every woman in our life. Yeah. So I wish all the women they should enjoy their life very happily and do whatever they want to do in their life. Men should be respected and treated equally. जसं सगळ्या मुली देवीचं रूप असतं, तसंच सगळ्या मुलींना तसंच ट्रीट करायला पाहिजे, तसं पूजलं पाहिजे त्यांना. Happy Women's Day! दरअसल 1 मार्च भी शून्य भेदभाव दिवस के रूप में विश्व स्तर पर मनाया जाता है। भेदभाव चाहे किसी भी तरह का हो, उम्र, लिंग, जातीयता, त्वचा का रंग या कोई शारीरिक न्यूनता, इसे हमें बाजू में रखना चाहिए और हर किसी को स्वाभिमान और गरिमा के साथ जीवन बिताने का अधिकार देना चाहिए। क्या आप जानते हैं इस दिवस का प्रतीक तितली है, यानी कि परिवर्तन। सबसे पहले 1 मार्च 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाया था। अब रुख करते हैं विज्ञान और तंत्रज्ञान की ओर। सबसे पहले सफर कराते हैं पुरानी ट्रेन से। आप यह बात तो जानते ही हैं कि भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। यह ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी। मगर क्या आप जानते हैं कि पहली मालगाड़ी भारत में उससे पहले ही चली थी। यह मालगाड़ी 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के बीच चली थी। और एक बात, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत में 3 फरवरी 1925 को मुंबई के अब के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया की भी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। जिस घटना को अब 100 साल पूरे हुए हैं, जो भारत की यातायात में एक माइलस्टोन कहा जा सकता है। 100 साल बाद तो अब हम आधुनिक वंदे भारत ट्रेन तक पहुंचे हैं और बुलेट ट्रेन की तैयारी में भी लगे हुए हैं। कंप्यूटर वायरस कोई नई चीज नहीं है। कह सकते हैं कि आजकल एंटीवायरस सक्षम और अपडेटेड होने के कारण उसका इतना डर नहीं लगता है। मगर 1992 में मार्च महीने में ही एक वायरस ने कंप्यूटर जगत में डर पैदा किया था, और वो वायरस था माइकल एंजेलो। जी हाँ, वही प्रसिद्ध चित्रकार जिनकी जन्म तिथि थी 6 मार्च। यह वायरस हर 6 मार्च को पुराने और पहले से संक्रमित कंप्यूटर्स पर सक्रिय हो जाता था। इस वायरस को दरअसल 1991 को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था। यह एक ऐसा कंप्यूटर वायरस था जो तब की डॉस सिस्टम को संक्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया था। खैर, अब तो इसका डर नहीं है, पर हाँ, इस वायरस का नाम माइकल एंजेलो, और वह तिथि ही क्यों, वह तो उसे बनाने वाला ही जान सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत का एक वैज्ञानिक संगठन है। इसकी स्थापना 150 साल से भी पहले 1851 में 4 मार्च के दिन हुई थी। यह दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है। इसका क्या कार्य है, यह जान लेना हमारे लिए महत्व का होगा।
इसका कार्य है देश में भूगर्भीय अध्ययन और अनुसंधान करना। यह संगठन खनिज संसाधन, भौगोलिक संरचना, भूसूचना और पर्यावरणीय भूविज्ञान से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अब देखते हैं इस हफ्ते के दिन विशेष। 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा के महत्व के बारे में जागृति के लिए इसे मनाया जाता है। यह सुरक्षा प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आपदाओं के लिए है। इन आपदाओं से कैसे बचें, जागरूक रहें, इसकी जानकारी, साथ ही आपातकालीन सेवाओं का सम्मान जैसे कि फायर फाइटर्स, पुलिस, मेडिकल सर्विसेज इस दिवस के महत्व को बढ़ाता है। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। यह दिन वन्यजीव और जैव विविधता, इनका संरक्षण, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना, इसके लिए समर्पित है। 2025 के लिए विश्व वन्यजीव दिवस की थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इससे यह जुड़ा हुआ है। 3 मार्च विश्व श्रवण दिवस। हमारे लिए कान और श्रवण का स्वास्थ्य बहुत ही महत्व का है। कहा जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2007 में 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस इसलिए चुना क्योंकि 3 और 3 कान के रूप का प्रतीक है ना? दिलचस्प बात। 4 मार्च होता है विश्व मोटापा दिवस, यानी ओबेसिटी डे। आपको पता ही है कि मोटापा विश्व स्तर पर एक गंभीर समस्या बन गई है और यह अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रही है, जिसके कारण व्यक्ति गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो रहा है। खैर, मोटापे से दूर रहिए, कसरत, योगा अपने जीवन की एक शैली बनाइए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। साप्ताहिकी में अब यहीं पर रुकते हैं। अगले हफ्ते जरूर देखिए विश्व साप्ताहिकी। नमस्कार।